प्रिय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम फिर से आप सभी के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए क्लास जो कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम 90 को लाए हुए हैं। देखिए, यह प्रत्येक जो है सेट बाय सेट हमारी चलती है, तो उसमें 90 के आसपास हम चाहते हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिव लाने का। हो सकता है किसी में 70, किसी में 80, किसी में 60, किसी में 50, यानी हम लिखते हैं यहाँ पे सेट में कम से कम एक सेट में यानी 50 से ज्यादा क्वेश्चन होना चाहिए। और यह क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन लिया गया है जो कि एग्जाम में कई बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2021 में, 2022 में, 2024 में इसी तरीका के हर सारा क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लेकर आए हुए हैं आप सभी के लिए। मैं कहना चाहूंगा आप सभी से, यदि आप सभी हमारे क्लास को ज्वाइन करते हैं तो ऑब्जेक्टिव का सेशन आपका पूरी तरीका से क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एक अच्छे मार्क स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। आज सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले यदि आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या तो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन पर जो स्कोर चल रही है वहां पे जुड़ने के लिए बताया गया है। या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहां से आप जो है ना अपने आप यानी जुड़ सकते हैं लिंक के साथ। से व्हाट्सएप ग्रुप का भी मिल जाएगा लिंक, वहां से आप जुड़ जाइएगा। अब यहाँ पे मैं आपको पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इसमें 90 के आसपास क्वेश्चन होगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव होगा, वो भी वेरी वीवीआई क्वेश्चन होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम पहला नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से देखेंगे। सुमित्रा नंदन पथ के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? यानी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पथ के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। भारत माता जो है किसकी मूर्ति है? यह उदास माटी की मूर्ति है। क्या चीज का? उदास माटी की मूर्ति है। ऐसा सुमित्रा नंदन पथ के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो सुमित्रा नंदन के अनुसार भारत माता जो है वह मूर्ति जो है उदास माटी की मूर्ति। एकदम बेहतरीन तरीका से याद करते चलिए सभी क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीका से करा कि सफल आज उसका तप स्वयं पीला। करा सफल आज उसका तप स्वयं पीला, अहिंसा कर अस्तंत्य सुधोतम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति जो लिया गया है किस कविता से लिया गया है? यह पंक्ति आप जानते जिसमें तप स्वयं मिला, क्या तप स्वयं मिला, पीला अहिंसा, ये सारा बात जो है सुमित्रा नंदन पथ जी का है। और ये लाइनिंग जो है ना भारत माता कविता में है। कौन सी है? तो भारत माता कविता में है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को। सुमित्रा नंदन पथ के पिता थे। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि सुमित्रा नंदन पथ के पिता जो थे ना, पिता थे गंगा दत्त था। क्या था? गंगा पथ था। गंगा पथ था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, गंगा पथ था। सुमित्रा नंदन पथ के पिता कौन थे? तो गंगा दत्त पथ था। कौन था? गंगा दत्त पथ था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। बिल्कुल आप बेहतरीन तरीका से एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए ताकि आपको परेशानी नहीं हो आगे, क्योंकि अब रिवीजन का समय है। परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है, साथ ही साथ रिवीजन करना आपको जरूर है। रिवीजन में लग जाइए। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन को करा पत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यानी कहा कि पत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, पत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है यह मिला है चिंद बबरा के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन को, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? यानी कह रहा बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम जो था ना वह था किशोर नाम था। क्या नाम था? किशोर नाम था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। क्या नाम था? किशोर नाम था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन को, कह युगपत किस कवि की रचना है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि युगपत जो है किस कवि की रचना है। युगपत जो है ना सुमित्रा नंदन पथ की रचना है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। सुमित्रा नंदन पथ की रचना है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से
30 कोटि कर सनातन नग्र तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति जो भारत माता की है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन को, गुंजन किस कवि की रचना है? आपसे ये पूछा जा, गुंजन जो है न किस कवि की रचना है? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन जो है न सुमित्रा नंदन पत की रचना है, सुमित्रा नंदन पत की रचना है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर हम देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन को, कवि सुमित्रा नंदन पत के अनुसार कौन अपने घर में प्रभावशिनी बनी हुई है? प्रभावशिनी से बनी हुई है ना, वो भारत माता बनी हुई है, भारत माता बनी हुई। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन को, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी है जो है ना किसकी काव्य कृति है? युगवाणी जो है हम बात करेंगे तो इसका तो सुमित्रा नंदन पत जी का ये कृति है। किसकी कृति है? सुमित्रा नंदन पत जी का कृति है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब 11 नंबर यहाँ पे देखेंगे, सुमित्रा नंदन पत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? कह रहा है सुमित्रा नंदन पत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? ये जो किया समाजवाद की ओर किया। कौन सी बात किया? समाजवाद की ओर किया। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को, कारण सुमित्रा नंदन पत का जन्म कब हुआ था? 2021 और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पत का जन्म कब हुआ था? ये जो हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सुमित्रा नंदन पत की माता थी, सुमित्रा नंदन पत जी का जो उनकी माता थी, माता का नाम क्या था? ये सब यानी माता जो थी क्या नाम था उसका? माता कौन थी? ये सब पूछा जा रहा है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सुमित्रा पत जी के, सुमित्रा नंदन पत की जो माता जी थी या माता का नाम जो था सरस्वती देवी नाम था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, सरस्वती देवी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को, कारण कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है? यानी कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है ना 2018 में पूछा गया है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ये जो किया है यथार्थ तथ्य किया है, यथार्थ तथ्य किया है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखेंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन को, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? कहा कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ये जो किया है छाया युक्त चंद्र से किया है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, छाया युक्त चंद्र से किया है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को, कह रहा है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? 2021 और 24 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? ये जो प्रेमघन जी का है। किनका है? तो प्रेमघन जी का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, प्रेमघन जी का है। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए 17 नंबर क्वेश्चन को, करा भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि जो थे ना प्रेमघन जी था। कौन था? प्रेमघन जी था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, प्रेमघन जी था। अब यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, कर डटे विदेशी डाट सब वनियो देश विदेश का सपने हूं जिनमें न कहो भारतीय लेस, यह पंक्ति किस कविता से है? यानी कह रहा ये पंक्ति जो है ना किस कविता से है? ये जो स्वदेशी से है, क्योंकि विदेशी वस्तु का विरोध करते हुए कवि ने कहा गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन का, कर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? यानी कह रहा है इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि बेहतरीन तरीका से, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? किस नाम से संग्रहित है? ये जो है ना प्रेमघन सर्वस्व से है, प्रेमघन सर्वस्व से है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे, कह रहा है कि परामगन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? ये रचना जो है बद्री नारायण चौधरी जी का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, बद्री नारायण चौधरी जी का है। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्वदेशी शीर्षक पाठ की रचना है, यानी इसकी रचना कौन किया है? कविता जो है यानी स्वदेशी शीर्षक, उस कविता का नाम जो है स्वदेशी शीर्षक का हम बात करेंगे, इसका रचना किसने किया? इनको लिखा किसने? इसको जो लिखा है प्रेमघन ने लिखा था। कौन लिखा था?
प्रेमघन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से एक नए अंदाज में। कह रहा है स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, यानी स्वदेशी शीर्षक कविता जो है किससे संकलित है, ये जो है ना प्रेमघन स्वर से है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था, 1885 में हुआ था। ऑप्शन 1855 में, कब हुआ था, 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। यहां पर हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। 2024 में 18 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम है, क्या परिणाम है, तो सब बुद्धि विदेशी हो गई। यानी कभी ऐसा कहते हैं कि विदेशी विद्या पढ़ करके सब बुद्धि जो है ना वह विदेशी हो गई है, इसलिए हम बात करेंगे यहाँ पे बी नंबर को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि बेहतरीन तरीका से 25 नंबर क्वेश्चन को, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं। प्रेमघन जो था वो अपना आदर्श किसे मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखेंगे हम 26 नंबर क्वेश्चन को एक महत्वपूर्ण तरीका से, कहा कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ये जो था ना हम बात करेंगे, ये कवि जो था हम बात करेंगे यानी भारतेंदु युग के था। किस युग के था, भारतेंदु युग के था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट का इशू आ गया है, तो लाइट का इशू आने से यहाँ पे थोड़ी सी देर में ठीक हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम ठीक कर लेते हैं, तब तक आप लोग लाइने पर बने रहने का प्रयास करिए। और यहाँ पे हम जो है ना थोड़ी सी लाइट चली गई थी जिनके कारण थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ा, लेकिन पूर्णतः लाइट जो है ठीक हो गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते फिर से यहाँ से, और 27 नंबर क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, यानी 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक के रिश्तेदार ने, कहा कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, या बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए, पैसे चुराने का। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कहानी है 2000, यहाँ पे हम बात करेंगे 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कहानी है, तो बहादुर कहानी है यहाँ पे, ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये सारा कविता है, लेकिन बहादुर क्या है, कहानी है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था, यानी बहादुर जो थे ना लेखक के घर से अचानक चल गया था, यानी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वह चला गया था। ऑप्शन नंबर अब यहाँ पे सी को टिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था, ये करवाता था किशोर करवाता था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, किशोर करवाता था। 31 नंबर को देखेंगे, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था, बहादुर के लेखक घर लेखक के साले साहब लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से, अरे बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, बहादुर का पिताजी जो था वह जो मारा गया था यानी युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे, युद्ध में मारा गया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। 2020 और 23 में पूछा गया, ये बहादुर के माँ के पास चली आई थी। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, कौन था, ये जो था लेखक का पुत्र था। कौन था, लेखक का पुत्र। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेखक अमरक्रांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी, बलिया से प्राप्त किया। कहां से प्राप्त की थी, बलिया से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से करा कि अमरक्रांत लिखित कहानी का नाम है। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, अमरक्रांत लिखित कहानी का नाम जो है ना बहादुर है। अमरक्रांत कौन सा कहानी को लिखा, तो बहादुर कहानी को लिखा है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बहादुर का पूरा नाम है। 2019 और 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। बहादुर का पूरा नाम क्या है, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को, बहादुर का
बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर जो था ना वह कहाँ का रहने वाला था? बहादुर नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर नेपाल का रहने वाला था। अब यहाँ पे हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को, बहादुर किसने करा? बहादुर किसने, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आप सभी को बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर जो था ना वह 12-13 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। बहादुर जो था कितने वर्ष का था? बहादुर 12-13 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निर्मला कौन थी? 2021 और 23 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी का नाम निर्मला थी। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, निर्मला थी। अब यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर जो नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर नेपाल से भाग करके आया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? अच्छा यहाँ पे किसकी होगा? किसकी होगा? करा बहादुर शीर्षक कहानी में किसकी? करा बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाल गोरखे की कहानी है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे एक को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 43 नंबर, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता जो है ना अमरक्रांत का रचना है। किसकी रचना है? तो अमरक्रांत की रचना है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, अमरक्रांत की रचना है। 44 नंबर क्वेश्चन, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? किस दिन आए थे? ये आए थे रविवार के दिन आए थे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, रविवार के दिन आए थे। 45 नंबर क्वेश्चन करें, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? ये जो रचना है अमरक्रांत जी का रचना है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, अमरक्रांत जी का रचना है। 46 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे, लेखक अमरक्रांत का करें, लेखक अमरक्रांत का जन्म कब हुआ था? इस भी बताना है कि लेखक अमरक्रांत का जन्म कब हुआ था। लेखक अमरक्रांत का जन्म जो हुआ था वह जुलाई 1925 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन को, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। बहादुर जो था वो अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से मां की मार के कारण भागा था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। बहादुर जो भागा था अपने घर से, माँ उनकी पिटाई किया था, क्योंकि बहादुर ने भैंस की पिटाई किया था और माँ ने फिर बहादुर की पिटाई की थी, इसीलिए माँ के मार के कारण ही बहादुर ने घर छोड़कर भागा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन को, बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का अंजाम लगा था? तो 11 रुपए के चोरी का अंजाम लगाया था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 49 नंबर देखेंगे, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, मिर्जापुर में। 50 नंबर क्वेश्चन पे हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं। कह ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचिता किस काव्य में है? ये जो है ना हम जीर्ण जनपद में है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, जीर्ण जनपद में है। अब यहाँ देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात भारतीय सब कचूही सो ये है चिंतान, यह पंक्ति किस कविता से है? ये जो स्वदेशी कविता का। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 52 नंबर, जीर्ण जनपद किसकी कविता की रचना जो है ना बद्री नारायण चौधरी जी का है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, बद्री नारायण चौधरी जी का है। 53 नंबर क्वेश्चन, मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता की है? ये जो है ना स्वदेशी कविता का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे हम 54 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से, जो कि इंपॉर्टेंट है। करा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? आनंद कंदबाबिनी का किया था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन को, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और रीति, यह पंक्ति किस कविता शीर्षक की है? ये जो है ना स्वदेशी का है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन हमने लेकर आए हुए थे, जो कि आज की क्लास में पूर्णतः तरीका से कंप्लीट हमने कर दिए। मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी को इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और साथ ही साथ आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यार हमारे आवाज में थोड़ा सा कुछ माइक में क्या गड़बड़ी तो नहीं है, आवाज कैसा जा रहा है जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आज मैं यहीं तक रहने देता हूं, तो मिलेंगे अगले क्लास में।